आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीजीटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग कथनों से संबंधित पूछे जाने वाले विगत वर्ष पूछे गए कथनों का प्रश्नोत्तर शैली में वस्तुनिष्ठ अध्ययन या अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस अध्ययन श्रृंखला को और देखते हैं आज का पहला पहला कथन आपकी स्क्रीन पर। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। और यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा पाश्चात्य विद्वान इसका टी एस इलियट महोदय का। टी एस इलियट। बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ और देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है आपके स्क्रीन पर। सब धन लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। यह कथन किस विद्वान? उत्तर में आपने प्रताप नारायण मिश्र जी को चुना होगा। प्रताप नारायण मिश्र और राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और कथन तीसरा आपकी स्क्रीन पर। सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किस प्रकार? जवाब आपने राम कुमार वर्मा दिया। राम कुमार वर्मा राइट आंसर के। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला कथन। साथियों, अगला कथन चौथा आपके स्क्रीन पर और इस कथन से संबंधित अध्ययन आगे बढ़ाएं इससे पूर्व साथियों एक सूचना आपके लिए कि जिस पुस्तक से हम लोग इन कथनों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं अथवा उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टाइप करेंगे पीडीएफ 99 और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं इसके लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024 और इसको भेज देना होगा आपको 9415940501 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप करें अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें। साथियों, पुनः हम लोग जुड़ते हैं पाठचर्या से और देखते हैं चौथा कथन। कड़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुन लिया। राहुल सांकृत्यायन को चुना तो राइट आंसर के। अगला कथन पांचवा कथन क्या है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किस? जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी। इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला कथन आपकी स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट कथन अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। भाषा साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह
हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास होने का यत्न करता है, इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की भांति पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह। यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी उत्तर चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। राम स्वरूप चतुर्वेदी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है आपका सातवां कथन। कबीर वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति संवत 1561 ईस्वी में लिखी गई। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना होगा राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। आठवां कथन आपकी स्क्रीन पर। प्रेम विलासिता के साहित्य का ही उन दिनों प्राधान्य था, उनमें वीर रस की रचना का यही उनकी विशेषता है। भूषण के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान? भूषण के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान? और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना है राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अंतःकरण वृत्तियों के चित्र का नाम कविता। अंतःकरण वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति। यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना राइट आंसर क्या? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। 11वां कथन क्या कह रहा है? इसका है हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हमें पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस विद्वान का कथन। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि हिंदी के रीति आचार्य निश्चित ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीत काल में अभी। और यह कथन किस विद्वान का है? हिंदी के रीति आचार्य निश्चित ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीतकाल में अभाव है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 13वां कथन है कि हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी और रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन किस पे? उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन 14वां कथन आपकी स्क्रीन पर। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य रूप दिया। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। यह कथन सूरदास के संदर्भ में किसका?
जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन भक्ति काल के संदर्भ में, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। भक्ति काल के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है? जवाब में पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। 16वां कथन आपकी स्क्रीन। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ऐसा किसका विचार है? यह कथन किस विद्वान? राहुल सांकृत्यायन जी को चुना आपने। राहुल सांकृत्यायन जी को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। इस श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा और भक्ति निबंध से यह अवतरित कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। रामचंद्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है, इस विद्वान का कथन है। अर्धनारीश्वर से अवतरित यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। आगे अगला कथन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, इस विद्वान का कथन। और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया डॉक्टर नामवर सिंह जी को। डॉक्टर नामवर सिंह जी को राइट आंसर। अगला कथन। अगला कथन है कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है, इस विद्वान का कथन। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया आपने। रामचंद्र शुक्ल जी को राइट आंसर की बात है। अगला कथन, 21वां कथन आपकी स्क्रीन पर। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार कर। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन करते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। अगला 22वां कथन है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, काफी रिपीटेड। और इस प्रश्न का जवाब डॉक्टर नगेंद्र चुनकर के आपने राइट आंसर। 23वां कथन आपकी स्क्रीन पर, इस संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, राइट आंसर है। आगे हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किस विद्वान का? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, राइट आंसर। अगला कथन है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था,
वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊपर उठा था। यह कथन किस विद्वान ने? जवाब में आपने डॉक्टर श्याम सुंदर दास को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। अगला कथन, 26वां कथन आपकी स्क्रीन पर कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला कथन है कि यह कविता न होकर कविता की छाया है, परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद। यह कथन किसका है? जवाब में आपने मुकुटधर पांडे जी को चुन लिया राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 28वां कथन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। काफी रिपीटेड कथन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो यह कथन किसका है? छायावाद के स्तंभों में स्तंभ जयशंकर प्रसाद को चुन लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला कथन है कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किस पे? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना राइट आंसर। अगला कथन साथियों कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किस विद्वान? जवाब में आपने किसको चुना? रामधारी सिंह दिनकर को सही जवाब के साथियों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9415940501 पर। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 लिख करके और प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजें। पीडीएफ 99 के लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि, वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि अपेक्षित। इच्छुक हैं तो हमें व्हाट्सअप करें अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें और पाठचर्या को आप कंटिन्यू रखें। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।